एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी काशी पधारे। वहां भगवान शंकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यानस्थ हुए। इसी बीच माता पार्वती ने स्नेहवश उनके नेत्रों को अपनी दोनों हथेलियों से ढक दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, क्षण भर के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सृष्टि के संरक्षण हेतु भगवान शंकर ने अपनी त्रिनेत्र ज्योति प्रकट की। उस ज्योति से पुनः प्रकाश लौट आया, किंतु उसकी प्रचंडता से माता पार्वती जी के ललाट पर पसीने की बूंदें झलक उठी। उन्हीं दिव्य पसीने की बूंदों से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ, जिसका स्वरूप अत्यंत विलक्षण और मुख विशाल था। माता ने उस बालक के जन्म के विषय में प्रभु से प्रश्न किया। भगवान शंकर ने बताया कि यह उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः यह उनका पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। कालांतर में दैत्यराज हिरण्याक्ष को पुत्र प्राप्ति का वर चाहिए था। भगवान शंकर ने अंधक को उसे ही पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। दैत्यों के बीच पला बड़ा अंधक बड़ा होकर असुरों का अधिपति बना। अंधक ने तपस्या कर प्रजापिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल उसी समय हो जब वह अपनी माता पर को दृष्टि डाले। अंधक ने सोचा कि उसकी कोई माता नहीं है, अतः यह शर्त कभी पूरी नहीं होगी। इस अभिमान से भरकर उसने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। विजय और ऐश्वर्य प्राप्त करने के पश्चात उसके मन में विवाह का विचार आया। उसने तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी स्त्री की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि माता पार्वती जी, जिन्होंने अपने पिता का वैभव त्याग कर स्वयं महादेव से विवाह किया, सबसे अनुपम सुंदरी है। अंधक ने माता पार्वती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने उसे अस्वीकार किया तो वह उन्हें बलपूर्वक ले जाने लगा। उस समय माता ने महादेव का स्मरण किया। भगवान शंकर तत्काल प्रकट हुए और अंधक को संबोधित कर कहा, अंधक, यह माता पार्वती तुम्हारी ही माता है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का वरदान पूर्ण हुआ और भगवान शंकर ने उसी क्षण अंधक का संहार कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और काम वासना का अंत सदैव विनाश में होता है, जबकि भक्ति, संयम और श्रद्धा ही कल्याण का मार्ग है।